आप मुझ पर कृपा करें तो ऐसी कृपा करें कि मैं हर क्षण आपके पास रह सकूं, आपकी वाणी को सुन सकूं, आपके शब्दों को अपने हृदय में उतार सकूं। मैं एक तक आपको ही देखता रहना चाहता हूं, मैं एक तक आपको अपनी आंखों के माध्यम से पी लेना चाहता हूं, मैं एक तक आप में समाहित हो जाना चाहता हूं, एक रस हो जाना चाहता हूं, आप में लीन हो जाना चाहता हूं, क्योंकि गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूं और केवल मात्र आपकी शरण में हूं। मैं आपको दुर्भोपनिषद के कुछ श्लोकों को सुना रहा था, उच्चारित कर रहा था। उन ऋषियों के पुण्य ने दुर्भोपनिषद में अत्यंत गर्वित होकर के कहा है, चैतन्य रूपम अपरम सदैव प्राणोदमेवं चरणं सदैव सतीर्थो सदैवं भवतं वदैवं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। और लोगों ने अनुभव किया हो या नहीं किया हो, मगर मैं तो आपके शरीर का एक हिस्सा हूं, एक शरीर का पार्ट हूं, एक शरीर का एक अंग हूं। मैंने अनुभव किया है कि आप हिमालय से भी महान, गर्वयुक्त और सागर से भी समान विशाल हैं। सागर आपके सामने बहुत तुच्छ है, नगण्य है, हिमालय बहुत बौना है, आपका गर्वोन्नत भार हिमालय से भी बहुत ऊंचाई की ओर उठा हुआ है। और जब मैं अपना सिर उठा करके ऊंचाई की ओर देखता हूं तो मेरी आंखें चौंधिया जाती हैं। मैं समझ नहीं पाता हूं कि इतना अद्वितीय और श्रेष्ठतम इस गर्वोन्नत भाल को मैं अपनी आंखों के माध्यम से कैसे समाहित कर सकूंगा। मैं जब आपके वक्षस्थल को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा समुद्र हिलोरे मार रहा हो, ठाठे मार रहा हो। उस वक्षस्थल में अपने सिर को छुपा लेना चाहता हूं, मैं उसमें डूब जाना चाहता हूं, भीग जाना चाहता हूं। आप मुझे बाहों की घेरे में बांध लें, अपने सीने से खींच लें, इतना खींच लें कि मैं आपके शरीर में, आपके हृदय में, आपके सीने में, आपके वक्षस्थल में प्रवेश कर लूं, उसमें घुस जाऊं, उसमें अपने आप को समाहित कर लूं, अपने एकाकारिता को कर लूं, अपने आप को समाप्त कर दूं। जहां मुझे सुख मिल सकेगा, जहां मुझे सौभाग्य मिल सकेगा, जहां मुझे तृप्ति मिल सकेगी, जहां मुझे पूर्णता प्राप्त हो सकेगी। और जब मैं आपके संपूर्ण शरीर को देखता हूं तो मेरे सामने समस्त ब्रह्मांड साकार हो जाता है। और शरीर को जब मैं भाग विपल होकर देखता हूं तो कहीं मुझे ब्रह्मलोक दिखाई दे रहा है, कहीं मुझे विष्णुलोक दिखाई देता है, कहीं मुझे रुद्रलोक दिखाई देता है, इंद्र, गंधर्व, यक्ष, किन्नर और उन समस्त देवताओं के आगार मुझे दिखाई देते हैं। चंद्रलोक और सूर्यलोक मुझे स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसा समस्त ब्रह्मांड मेरे सामने साकार हुआ हो। फिर मैं कौन सी साधना करूं? उस ब्रह्मांड साधना करने से मुझे क्या लाभ हो पाएगा? उस ब्रह्मांड साधना से तो एक एक लोक करके देख पाऊंगा। यहाँ तो मैं समस्त ब्रह्मांड को एक साथ देखने की प्रयत्न करता हूँ। सारा ब्रह्मांड मेरे सामने साकार है, तेजपुंज है, स्वरूपमय है। जब मैं आपके सिर को देखता हूँ तो एक अलग ब्रह्मांड दिखाई देता है। जब मैं आपके नेत्रों को देखता हूं तो सूर्य लोक और चंद्र लोक स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। जब मैं आपके मुस्कुराते हुए बिंब को, चेहरे को और मुस्कुराहट को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे सारा ब्रह्मांड खिलखिला रहा हो, मुस्कुराहट रहा हो। और इस पूरे ब्रह्मांड को जब मैं अपने सामने खड़ा देखता हूं तो मैं तो अपने आप को बहुत छोटा, नगण्य और बौना सा अनुभव करता हूं। ऐसा लगता है कि जैसे इस पूरे ब्रह्मांड में मेरा अस्तित्व तो कहां है, जहां हजारों हजार ऋषि हैं, योगी हैं, गंधर्व हैं, किन्नर हैं, देवता हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, महेश हैं, वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र हैं, गर्ग, अत्रि, कणाद, पुलस्त्य ऋषि हैं। इन समस्त देवताओं और ऋषियों के बीच में मेरा अस्तित्व तो कहां है? मैं तो बहुत एक छोटा सा, अत्यंत छोटे से कण की तरह दिखाई देता हूं। उसके बावजूद भी इस कण को आपने अपनाया, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है? इस कण पर आपकी कृपा दृष्टि हुई, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है? आपने इस कण पर हाथ रखा, यह मेरे जीवन का अहोभाव है, सौभाग्य है। आपने इस कण को अपनाया, यह मेरे पूर्वजन्म के पुण्यों का उदय है। मुझे अपने आप में गर्व है कि मैं उस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन सका, उस ब्रह्मांड की कृपा दृष्टि मुझ पर अवतरित हो सकी, उस ब्रह्मांड की वर्षा मेरे ऊपर हो सकी और मैं उसमें अवगाहन कर सका। आपके अमृतों को तुलना हो ही नहीं सकती।
हजारों हजारों जन्म लेने के बाद भी मैं आपके बराबर चिंतन कर ही नहीं सकता। एक कण की और एक विशाल पृथ्वी की कोई तुलना नहीं हो सकती। एक बूंद और एक समुद्र की तुलना नहीं हो सकती। एक दीपक और एक सूर्य की तुलना नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार से मेरी और आपकी तुलना करना ही व्यर्थ है, तुच्छ है, नगण्य है, मूर्खता है, मेरा ओछापन है। मैं तो अगर इस पूरे ब्रह्मांड का एक छोटा सा कण भी बना रह सकूं तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस ब्रह्मांड में मेरा कण अस्तित्व युक्त है। और उससे बड़ा सौभाग्य यह है कि इस कण पर आपकी कृपा दृष्टि है, इस कण को आप परिचित हैं, इस कण पर आपकी कृपा दृष्टि हुई है, इस कण ने आनंद का अनुभव किया है। इससे बड़ा सौभाग्य और मुझे क्या चाहिए। और जब मैं पूर्ण भावनाओं के साथ आपके चरणों पर झुकता हूं तो मुझे वे चरण दिखाई नहीं देते। मुझे तो वहां विश्वनाथ की नगरी दिखाई देती है, मुझे तो वहां सोमनाथ मंदिर दिखाई देता है, मुझे तो वहां काशी और कांची, हरिद्वार और मथुरा दिखाई देती है। समस्त तीर्थ मुझे अपने आप दिखाई देते हैं। मुझे तो चरणों को अगर मैं आंसू से जब भिगोता हूं तो मुझे सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश दिखाई देते हैं, रुद्र दिखाई देते हैं, इंद्र दिखाई देते हैं। वह केवल चरण ही नहीं है, वे तो अपने आप में संपूर्ण देवलोक हैं। और जब मैं नेत्रों के माध्यम से, आंसुओं के माध्यम से उन चरणों को प्रक्षालित करता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे समस्त देवताओं की पूजा अर्चना एक साथ कर ली हो, समस्त सिद्धियों की पूजा एक साथ कर ली हो। वास्तव में आपका यह अद्वितीय शरीर, गर्भोन्नत भाग, तीक्ष्ण और सुंदर आंखें, नुकीली नाक और अद्वितीय मुस्कुराहट मुझे पागल कर देती है। मैं खो जाता हूं उस मुस्कुराहट में। मैं भूल नहीं पाता इस मुस्कुराहट के कण को भी। मैं कहीं भी होता हूं तो मुस्कुराहट मेरा पीछा करती है। हर क्षण इस मुस्कुराहट में अपने आप को निमग्न करता रहता हूं। हर क्षण इच्छा होती है कि मैं दौड़ूं और आपके पास आऊं और आपको देखूं, इस मुस्कुराहट में अपने आप को निमग्न कर दूं। और जब मैं आपके वक्षस्थल को देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण हिमालय अवतरित होकर के सामने खड़ा हो गया हो। और इस वक्षस्थल में इतनी ताकत, इतनी क्षमता और इतना उठा हुआ भाव है कि यदि यह एक बार हिमालय से टकरा जाए तो हिमालय को कई कदम पीछे हटना पड़े। ऐसा अद्वितीय वक्षस्थल तो जीवन में हो ही नहीं सकता, न आदियों का रहा न देवताओं का रहा। यह तो मैंने देखा, इस वक्षस्थल को मैंने अनुभव किया है, इस वक्षस्थल से मैं चिपका हूं, इस वक्षस्थल का मैंने स्पर्श किया है, इस वक्षस्थल में मैं दुबका हूं, इस वक्षस्थल की गर्मी को मैंने एहसास की है, इस उष्णता को मैंने अपने हृदय में, अपने प्राणों में उतारा है, इस धड़कन को अपनी कानों से सुना है। और आपके लंबे आजानू बाहु अपने आप में ताकत और प्रभुता के परिचायक हैं। ऐसा लगता है कि स्वयं इंद्र अपने सामने खड़ा हो गया हो। ऐसा लगता है कि पूर्ण ऐश्वर्य क्षमता के साथ खड़े हो। और आपके चरण तो समस्त तीर्थों का आधार है, समस्त देवालयों का आधार है, समस्त ब्रह्मांड के ऋषि और मुनियों का एक आधारभूत पूंजी स्वरूप है। वास्तव में ही आपका वरदहस्त, आपकी कृपा, आपकी श्रेष्ठता और आपकी अद्वितीयता को वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं एक मुंह से नहीं, अगर सहस्त्रनाग हजार मुंह से भी आपके गुणों को स्पष्ट करें तो वह भी अपने हजार मुंह से आपको नहीं कह सकते। अगर पूरी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और उस पर आपके गुणों को लिखा जाए तो वह धरती बहुत छोटी बनकर रह जाएगी, फिर भी आपके गुण पूर्ण नहीं हो सकते। मैं तो एक अकिंचन हूं, एक दरिद्री हूं, शब्दों का भिखारी हूं। मैं आपके वर्णन कर ही नहीं सकता, मगर मैं तो आपको एक तक देख सकता हूं। मैं तो इन आंखों के माध्यम से आपको हृदय में उतार सकता हूं। मैं अपनी धड़कन में आपके धड़कन को मिला देना चाहता हूं, एकाकार हो देना चाहता हूं, अपने शरीर को आपके चरणों में निमग्न कर देना चाहता हूं, अपने आप को पूर्णता के साथ समावेश कर देना चाहता हूं, अपने अस्तित्व को मिटा देना चाहता हूं, अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहता हूं और आपके चरणों पर अपना सिर रख करके अपने नेत्रों के माध्यम से, अपने आंसुओं के माध्यम से उनको प्रक्षालित करते हुए संपूर्ण देवताओं को दर्शन कर लेना चाहता हूं। क्योंकि गुरुदेव मैं आपका हूं, केवल मात्र आपका हूं और आपके शरण में हूं और इस ब्रह्मांड में कोई मेरा रखवाला नहीं है, कोई मेरा सत्व रखने वाला नहीं है। मैं तो केवल और केवल और केवल आपके शरण में हूं।
चैतन्य रूपम भवतं सदैव ज्ञानोत्सवासं सहितं तदेवं देवो तथा पूर्वमदैव शक्तिं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। इस विश्व में, ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, वह चाहे महाकाली हो, वह चाहे महासरस्वती हो, वह चाहे महालक्ष्मी हो, वह चाहे बगलामुखी हो, वह चाहे धूमावती हो, वह चाहे छिन्नमस्ता हो, चाहे जगदम्बा हो, किसी भी प्रकार की कोई शक्ति हो, मैं तो आपके सामने उनको अठखेलिया करते हुए देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि वे आपके सामने नृत्य कर रही हैं। मैं देखता हूँ कि वे आपकी कृपा कटाक्ष पाने के लिए प्रयत्नशील हैं। वे स्वयं टुकुर टुकुर आपकी ओर निहारती रहती हैं कि कब आपकी नजर उठे, कब आपकी दृष्टि उठे, कब आप उन पर कृपा वृष्टि करें, कब वे धन्य हो। और जब मैं ये सब कुछ देखता हूं तो मैं ये समझता हूं कि आपको छोड़ के और कौन सी साधना मेरे लिए उपयुक्त है, कौन सी शक्ति चाहिए, कौन सी साधना चाहिए। तारा मंत्र से क्या हो जाएगा, काली मंत्र का उच्चारण करने से क्या होगा, चामुंडा विच्चे जगदम्बा का मंत्र उच्चारण करने से, नवाड़ मंत्र जपने से क्या हो जाएगा। ये सब तो मैं आपके सामने नृत्य करते हुए देख रहा हूं। ये सारे गंधर्व, ये सारे यक्ष, ये सारे किन्नर, ये सारे देवता जब नृत्य करते हुए आपके सामने मैं अनुभव करता हूं तो समझता हूं कि आपसे बड़ा और देवत्व क्या हो सकता है, आपके बड़ा और पुरुषत्व क्या हो सकता है। आप जीवन का एक गुणजीवन स्वरूप हैं, ब्रह्मांड का एक पार्श्व है, चैतन्य स्वरूप है, अपने आप में समग्र है। और मैं जब आपको देखता हूं तो ऐसा लगता है कि जैसे समस्त ब्रह्मांड को मैं अपने आप में आत्मसात किया हुआ हूं। सारा ब्रह्मांड मेरे हृदय में अवतरित हो जाता है, मेरा हृदय अपने आप में धड़कने लग जाता है, चैतन्य हो जाता है, मेरा सारा शरीर थरथराने लग जाता है। मैं अपने आप में पूर्ण कुंडलिनी जागरण क्रिया योग से दीक्षित हो जाता हूँ। सारा शरीर अपने आप में ऊंचा उठ जाता है, अपने आप में तपस्वी बन जाता हूँ, पूर्णता युक्त बन जाता हूँ। और सही अर्थों में देखा जाए तो मैं वशिष्ठ विश्वामित्र कड़ाक बन जाता हूँ, मैं इंद्र और मूर्धगण बन जाता हूँ, मैं विष्णु और रुद्र बन जाता हूँ, क्योंकि वे सब तो एक नगण्य आपके सामने खड़े हैं। जिस प्रकार से मैं खड़ा हूँ उसी प्रकार से ये सारी शक्तियां, ये सारे देवता, ये सारे यक्ष, ये सारे गंधर्व, ये सारे किन्नर मैं अपनी आंखों से खड़े खड़े देख रहा हूँ। इसलिए गुरुदेव उनके समान तो मैं भी बन गया हूँ। ये हो सकता है कि वे आगे हों, मैं थोड़ा पीछे रुका हुआ हूँ। हो सकता है कि उनके मेरे बीच में फासला हो, मगर उनकी कृपा दृष्टि, यदि आपकी कृपा दृष्टि उन पर है तो आपकी कृपा दृष्टि उनसे भी पहले मेरे ऊपर है। और ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये मेरे लिए प्रसन्नता की बात है, ये मेरे आह्लाद की बात है। और मंत्रों को और पुस्तकों में लिखे हुए मंत्रों को मैं क्या करूं, उन मंत्रों के माध्यम से क्या हो जाएगा। वे मंत्र तो एक निर्जीव शब्द है, उन शब्दों को ठेल करके आगे बढ़ाऊंगी तो उससे क्या लाभ हो जाएगा। मुझे मंत्र नहीं चाहिए, मुझे तंत्र नहीं चाहिए, मुझे योग दर्शन मीमांसा नहीं चाहिए। आपके मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द अपने आप में मंत्र है, आपके मुंह से निकला हुआ प्रत्येक शब्द अपने आप में मेरे लिए आज्ञा है, मेरे लिए तंत्र है। यदि मैं उन शब्दों का पालन कर लेता हूँ, यदि उन शब्दों को अपने हृदय में उतार देता हूँ, यदि उन शब्दों का पालन करता हुआ उनकी आज्ञा का पालन कर लेता हूँ तो अपने आप में तंत्र मेरे सामने साकार, स्पष्ट और पूर्णता के साथ स्पष्ट हो जाएगा। अपने आप में मंत्र अपने आप में पूर्ण चैतन्य युक्त बन जाएगा। यदि मैं आपके शरीर को स्पर्श कर लेता हूँ तो सारे योग की भावभूमियां अपने आप मेरे शरीर में अवतरित हो जाएंगी। जब मैं आपके शरीर को स्पर्श करता हूँ तो सारे शरीर में एक विद्युत प्रवाह अनुभव होता है। ऐसा लगता है कि जैसे बहुत जोरों से मैं उछल गया हूँ, ब्रह्मांड में एक कूदने लग गया हूँ, क्योंकि उस तेजस्विता को मैं अपने हृदय में, अपने शरीर में अनुभव करने लगता हूँ। इसीलिए तो मुझे न मंत्र की आवश्यकता है, न तंत्र की, न दर्शन की, न योग की, न मीमांसा की, न किसी प्रकार की साधना की, न किसी प्रकार की सिद्धियों की। मैं सिद्धियों को लेकर क्या करूंगा जब मेरे जीवन की पूर्णता, मेरे जीवन का उद्देश्य, मेरे जीवन का लक्ष्य आपके चरणों में अपने आप को मिटा देना है, अस्तित्वमय बना देना है। तब फिर मंत्रों, साधनाओं, काली और महालक्ष्मी सरस्वती से क्या हो जाएगा, उस बलरामखी छिन्नमस्ता से क्या हो जाएगा, उस देवता और ब्रह्मा विष्णु महेश से क्या हो जाएगा। वे तो मेरे सामने अत्यंत महत्वपूर्ण नहीं रह गए। जब मैंने आपको देखा है, जब मैं समुद्र को देखा है तो फिर बूंद को देख करके क्या करूंगा। जब मैं पूरे आकाश को देखा है तो एक छोटे से तारे को टिमटिमाते हुए देख करके भी क्या कर लूंगा। जब मैं वसंत को अपने
अपने सामने अनुभव किया है तो एक छोटे सुगंध को झोंके से क्या हो जाएगा। गुरुदेव, मैं तो केवल इतना जानता हूं कि मैं आपका हूं। मैं केवल इतना ही मंत्र जानता हूं कि केवल आप और आपकी कृपा दृष्टि ही है। मैं तो केवल इतनी भावना जानता हूं कि, इतनी साधना जानता हूं कि मैं आपके शरण में हूं। और मैं केवल इतना ही तंत्र मंत्र योग और दर्शन जानता हूं कि मैं केवल और केवल मात्र आपकी शरण में हूं। न तातो वतानि न मातम न भ्रातम न देहो वदान्यि पत्निर्वतेमं न जानामि वित्तं न वृत्ति न रूपं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। मैं न माता को जानता हूं न पिता को जानता हूं, क्योंकि वे तो स्वार्थ में स्वरूप में संबंध है। पिता इसलिए मुझे पुत्र कहते हैं कि मैं उनके जीवन में काम आ सकूं। न मेरे जीवन में कोई भाई है, न संबंधी है, न रिश्तेदार है, न पत्नी है, न पति है, न पुत्र है, न बंधु है, न बांधव है, न वित्त है, न धन है, न ऐश्वर्य है, न वैभव है। मेरे जीवन में कुछ है ही नहीं, क्योंकि मैं जीवन में कुछ चाहता ही नहीं। ये सब तो क्षण भंगुर है, समाप्त। ये तो मेरे साथ समाप्त हो जाएंगे। ये सब स्वार्थ के संबंध है, इनसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, इनसे मेरा कोई लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो सकती। यह तो शमशान की ओर जाने की यात्रा की पड़ाव है। जन्म से लगा करके मृत्यु तक में निरंतर मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा हूं, शमशान की ओर जा रहा हूं। और शमशान की यात्रा में ये भी मेरे सहायक है, जो मुझे ठेर करके शमशान की ओर अग्रसर कर रहे हैं। मेरे देह को छीनते हैं, मेरे प्राणों को छीनते हैं, मेरे धन को छीनने की कोशिश करते हैं, मेरी सेवा का उपयोग करना चाहते हैं, मेरे सुख का उपयोग करना चाहते हैं, मेरे जीवन का उपयोग करना चाहते हैं। इससे क्या हो जाएगा? इससे तो मैं एक मलिन और गंदी देह को एक लिया हुआ कीड़ा बन जाऊंगा, एक घटिया सा व्यक्ति बन जाऊंगा। अगर मैं पुत्र को उत्पन्न करूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मेरे अस्तित्व में कंधा दे देंगे। यदि मैं पत्नी रखूंगा तो ज्यादा से ज्यादा मेरी मृत्यु पर मैं 4 आंसू बहा देगी। यदि पिता और माता की मैं अपने सामने रखूंगा तो मैं ज्यादा से ज्यादा धन की याचना करेंगे। मगर ये मेरे जीवन का प्रयोजन नहीं है, ये मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं उस जगह खड़ा हूं जब यहाँ सब ये सब तुच्छ है। आखिर जीवन का कोई क्षण तो ऐसा आता है जब ये सब तुच्छ लगने लगते हैं। हिमालय के सामने जाते हैं तो एक बड़ा पत्थर की कंकर की तरह दिखाई देने लग जाता है। जब मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं तो ये सारे संबंध मुझे बेईमानी और बहुत छोटे से लगने लगे हैं, बहुत तुच्छ लगने लगे हैं, अस्तित्वहीन लगने लगे हैं। क्योंकि मैं इन संबंधों से जीवित नहीं रहना चाहता। मैं किसी का पुत्र, मैं किसी का पति, मैं किसी की पत्नी, मैं किसी का बंधु, मैं किसी का सखा बनकर के जिंदा नहीं रहना चाहता। इन बंधनों से मैं स्वतंत्र नहीं बन सकता। ये बंधन तो मेरा अभिशाप है, ये पांवों की बेड़ियां हैं, ये मुझे जकड़े हुए हैं। मेरे सांसों पर इनका नियंत्रण है, मेरी आत्मा पर इनका नियंत्रण है। मेरे प्राणों को दबोच लिया है। मैं समाज में घुट करके रह गया हूं, एक अंधियारी कोठरी में भटक रहा हूं जिसका कोई द्वार नहीं है। और जहां पर भी मैं ठेलता हूं वहां मेरा सिर फूट जाता है। जिधर भी मैं दरवाजा ढूंढने की कोशिश करता हूं वहां मेरा सिर फूट करके रक्त निकलने लग जाता है और मैं बदहवास सा इधर से उधर, आगे से पीछे की ओर भटकता रहता हूं। चारों तरफ अंधेरा है, घनघोर अंधेरा। इस अंधेरे में, इस समाज में, इस अंधेरे के अलावा मुझे कुछ दिया ही नहीं है। भूख और प्यास और बाधाएं, परेशानियां, आलोचनाएं और गंदगी के अलावा इस समाज ने मुझे कुछ नहीं दिया। घटियापन, तुच्छता के अलावा मेरे परिवार ने मुझे कुछ नहीं दिया। ओछेपन के अलावा इस समाज ने मुझे कुछ सिखाया ही नहीं। मैं इस कीचड़ से निकलना चाहता हूँ, मैं इस दलदल से निकलना चाहता हूँ, मैं इस गंदगी से बाहर निकल करके पवित्र होना चाहता हूँ। मैं इस महान अद्वितीय गुरुमय बनकर के अपने जीवन को पवित्र दिव्य बनाना चाहता हूँ। मैं उस स्थिति को प्राप्त करना चाहता हूँ जो अपने आप में महत्वपूर्ण है। मैं उस ब्रह्म से साक्षात्कार करना चाहता हूँ जिसको ऋषियों और योगियों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा है। मैं उस चैतन्यता को अनुभव करना चाहता हूँ जो जीवन की पूर्णता है। आप मुझ पर कृपा करें, मुझे वापस इस बंधनों में नहीं खेलें। मुझे किसी प्रकार का कोई मोह नहीं रहा है, और यदि कुछ मोह है तो आप उस मोह को समाप्त करें। क्योंकि मैं मानसरोवर के पास आकर के प्यासा नहीं रहना चाहता, क्योंकि बसंत ऋतु में आने के बाद भी मैं उदासीन नहीं रहना चाहता। मैं मुस्कुराते हुए पुष्पों के बीच में रह करके निर्जीव नहीं रहना चाहता। आपके सामने आकर के मैं अपने आप में दुर्भाग्य में नहीं रहना चाहता। मैं सौभाग्यशाली बनना चाहता हूँ।
मैं जीवन में पुण्य चाहता हूँ, मैं जीवन में श्रेष्ठता चाहता हूँ, मैं जीवन में गुरु चाहता हूँ, मैं आपके चरणों में समर्पण चाहता हूँ, मैं आप में एकाकार होना चाहता हूँ, मैं आपके शरीर से अपने आप को मिटा देना चाहता हूँ, मैं आपके शरीर से मिल जाना चाहता हूँ, आपके प्राणों की धड़कन बनना चाहता हूँ, क्योंकि गुरुदेव मैं आपकी शरण में हूँ और गुरुदेव इस पूरे ब्रह्मांड में केवल मात्र आपकी शरण में हूँ। त्वदीयं तदेवं भवत्वं भवेयं चिन्त्यं विचिन्त्यं सहितं सदैव आर्तोन्वातं भवमेकनित्यं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। मैं दोनों हाथ ऊपर उठा करके चीख रहा हूं, मैं पूरे प्राणों में आवाज भर करके उच्चारण कर रहा हूं, मैं जोरों से बोल करके अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मेरा सारा शरीर थर थर कांप रहा है, मेरी आंखों से आंसू प्रवेश है, मेरे मुंह से बोल नहीं निकल पा रहा है, मेरा गला गदगद हो गया है और सारे शरीर के रोम रोम अपने आप में आवाज निकालने लग गए हैं, चीखने लग गए हैं, चिल्लाने लग गए हैं। मैं अपने आप में नहीं रहा हूं, मैं अपने आप में थरथराहट अनुभव कर रहा हूं। मैं ऐसा लगता हूं कि जैसे मैं एक ऐसी बूंद हूं जो अंगारे पर पड़ी है और छंद के साथ खत्म हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मैं बादल का टुकड़ा हूं और किसी पहाड़ से टकरा करके समाप्त हो जाना चाहता हूं। मैं तो ऐसा कण बनना चाहता हूं जो आपसे टकराए और पूर्णता प्राप्त कर ले। मैं आपको पाना चाहता हूं, मैं आप में एकाकार होना चाहता हूं, मैं आप में एकाग्र होना चाहता हूं, आप में लीन होना चाहता हूं। और यदि ऐसा मेरे जीवन में नहीं हो सका तो इस जीवन को व्यर्थ है, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं है, इस जीवन का कोई मकसद नहीं है, इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है। यह तो अपने आप में संसार की यात्रा का एक पड़ाव है, जिस लाश को मैं अपने कंधे पर ढोता हुआ संसार की ओर बढ़ रहा हूं। इस जीवन से क्या मूल्य हो जाएगा? क्या मेरी चीखों का, मेरी आवाजों का, मेरे शब्दों का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? क्या मैं गदगद कंठ से बोल रहा हूं, आपका हृदय नहीं पसीज रहा है? क्या मैं आर्तनाद कर रहा हूं और आपके हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है? जरूर पड़ रहा होगा, जरूर कोई दुर्भाग्य होगा कि आप मुझे आगे बढ़कर अपना नहीं रहे, जरूर मेरी मुख्य न्यूनता होगी कि आपकी कृपा दृष्टि मेरे पर हो नहीं रही है, जरूर मेरे पाप मेरे सामने खड़े हो जाते होंगे जो आपके और मेरे बीच में पर्दा डाल रहे हैं। परंतु इस पर्दे को तो आप ही दूर करेंगे। मुझे इतनी ताकत, इतनी क्षमता नहीं है कि मैं पापों को धकेल सकूं। मुझे इतनी क्षमता नहीं है कि मैं इस पर्दे को, इस बीच के अंधकार को दूर कर सकूं। मुझे और कोई साधना, कोई सिद्धि आती भी नहीं है, मुझे और कोई मंत्र का ज्ञान ही नहीं है। मुझे तो केवल एक ही शब्द, एक ही मंत्र आता है जिसको गुरु कहा जाता है। मुझे तो केवल एक ही प्रकार का मंत्र सीखा है कि मैं गुरुदेव आपकी शरण में हूं और गुरुदेव केवल मात्र मैं आपकी शरण में हूं। अवतं सदैवं भवतं सदैवं ज्ञानं सदैवं चिन्त्यं सदैवं पूर्णं सदैवं अवतं सदैवं गुरुर्वै शरण्यं गुरुर्वै शरण्यं। कई जन्मों से आपका मेरा साथ रहा है, कई जन्मों से आपने मुझे झकझोर करके सही रास्ते पर खड़ा किया है, कई जन्मों से आपने मेरे हृदय को टहोक करके आगे बढ़ने की ओर प्रेरित किया है। हर बार आपने मुझे समझाया है, हर बार आपने मुझे चेतना दी है, हर बार मेरे प्राणों को चिंतित किया है, हर बार मुझे चेतना, समझ और ज्ञान और बुद्धि और विवेक दिया है। हर बार आपने मुझे यह बताया है कि जीवन की पूर्णता क्या है, और उसके बावजूद भी मैं अज्ञानी हूं, बुद्धि से ग्रस्त हूं, बुद्धि मेरे ऊपर हावी है। आपको मैं समझ नहीं पा रहा हूं, इसलिए समझ नहीं पा रहा हूं कि आप हर क्षण बदल जाते हैं, हर क्षण एक नवीन स्वरूप मेरे सामने खड़े हो जाते हैं। इतने इतने रूप आप मेरे सामने खड़े कर लेते हैं कि मैं एक स्वरूप को पकड़ता हूं, फिर दूसरा स्वरूप सामने आता है, दूसरे स्वरूप को पकड़ता हूं, तीसरा और चौथा और पांचवा स्वरूप सामने आ जाता है। मैं नहीं समझ पा रहा कि कौन से स्वरूप को मैं समझूं। मैं अज्ञानी हूं और जो ही मैं समझने की कोशिश करता हूं तो ही आप माया का पर्दा आपके और मेरे बीच में डाल देते हैं। आप तो बहुत अजीब तरह का खेल खेलते रहते हैं और मैं फिर आपको सामान्य मानव समझ लेता हूं।
फिर मैं आपको हार्ड मार्क्स का व्यक्ति समझ लेता हूं, फिर मैं अपने आप को समझने की कोशिश करता हूं और मैं आपको समझने की कोशिश करता हूं, फिर मैं समझता हूं कि ये तो मेरा ही जैसा मनुष्य है। फिर उस माया के आवरण में लिप्त होता हुआ मैं उसी जगह जाकर खड़ा हो जाता हूं जहां से मैं चला था। प्रभु ऐसा मत करें, ये बार बार मेरी परीक्षा मत लें, बार बार माया के आवरण में मुझे मत डालिए, बार बार मुझे धक्का करके पीछे मत हटाइए, क्योंकि मुझ में किसी प्रकार का बल, ताकत, साहस, क्षमता नहीं है। मैं तो एक नगण्य हूं, तुच्छ हूं। अपने आप में मुझ में कोई ज्ञान और चेतना नहीं है। यदि आप मेरे ऊपर कृपा कर सके तो मेरी बुद्धि को समाप्त करें। यदि आपकी कृपा कटाक्ष मेरे ऊपर है तो आप मेरी भावनाओं को जागृत करें। यदि आप कुछ मुझे समझते हैं तो मुझे बुला करके अपने सीने से लगाएं, अपने बकिस्तर से चिपकाएं। मैं आपके धड़कन को अपने जीवन में उतार सकूं, मैं अपने प्राणों को पूर्णता के साथ एकाकार कर सकूं, मैं आपको निमग्न हो सकूं, अपने आप में आप लीन कर सकूं, आप पर मेरा अस्तित्व नहीं रहे। बूंद पूरी तरह से समुद्र में विसर्जित हो जाए, वायु का झोंका पूरी तरह समुद्र में और पूरी तरह से प्रभावित हो जाए, मेघखंड पूरी तरह से सागर में मिल जाए। मैं दूसरी प्रकार से आप लीन हो जाना चाहता हूं, क्योंकि मेरा एकमात्र सहारा और अवलंब गुरुदेव आप हैं। मैं आपकी शरण में हूं, केवल मात्र आपकी शरण में। वस्तुतः यह दुर्लभ उपनिषद जीवन का एक सौभाग्यदायक काव्य है। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में गुरुमय हो सकें, गुरु में निमग्न हो सकें, अपने जीवन को विसर्जित करते हुए पूर्णत्व को प्राप्त कर सकें और जीवन में वह सब कुछ प्राप्त कर सकें जो इस दुर्लभ उपनिषद ने स्पष्ट किया है। मैं आपको ऐसा ही आशीर्वाद देता हूं।